नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो है कार्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो है हमारे देश में जो अभी इलेक्शन आने वाली है, तो आप वोट कीजिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और एक अच्छी सरकार को चुनें। तो आज हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार है भारत के बीजेपी में, जो बिहार हो गया या पूरे भारत हो गया, भारत में जो है बेरोजगारी दर जो है सबसे ज़्यादा है। और इस पे हमारे केंद्र में जो सरकार बैठे हुए हैं, इस पे कोई भी निर्णय जल्दी नहीं ले रहे हैं। जैसे कि रेलवे में बहुत सारे पोस्ट थे, पहले बता रहे थे कि 3 लाख होगा, 4 लाख होगा, लेकिन अभी जो है मात्र आपका जो है 5,000 टेक्नीशियन में निकाला, 5,000 उसमें, तो लगभग 10-15 हज़ार वैकेंसी निकाली रेलवे में। जिससे कि जो आपके समक्ष ये सब इतनी कम वैकेंसी आई, तो उसमें जो है और बहुत सारे पोस्ट हैं कि जैसे ग्रुप डी को पूरी रिप्लेस नहीं कर दिया गया है ना, अभी तक कोई चीज़ आया है और आएगा भी तो वो बहुत ही कम मात्रा में आएगा। क्योंकि देखिए एएलपी में जब 1 करोड़ युवा उसको प्रोटेक्ट किए, यानी कि ट्विटर पे कैंपेन कराएं, 1 करोड़ से अधिक लगभग किए थे, तब पर भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ये सोच ली है कि हमें नौकरी देके वोट नहीं लेना है। तो जैसे कि राम मंदिर का एक मुद्दा है बीजेपी के पास, वो तो है ही। जैसे कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी ऐसा है कि मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कभी राजद के इधर चल जाता है तो कभी बीजेपी की इधर चल जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, ये नीतीश कुमार को एक कैसा मतलब इसको नहीं लेना चाहिए था। जबकि ये व्यक्ति जब बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तो इसको ज़बरदस्ती इसको ले रहा है। उसके बाद बिहार में एक युवा जो है पत्रकार हैं, मनीष कश्यप जी, और उसको भी ये लोग कोई मायने नहीं दे रहे हैं। जबकि अगर युवा के प्रति कोई सोच रहता, कोई जिम्मेदारी रहता, तो मनीष कश्यप जैसे युवा को संसद में उन्हें टिकट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं किए, बल्कि उन्हें छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि बीजेपी में कोई भी जो है आपका स्तरीय लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। जो कि ऊपरी, जैसे कि अंबानी, अडानी, ये सब जरूर ही कोई मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहा है, ये कोई भी प्रकार की हो रहा है, तो इस प्रकार के ज़्यादा आप लोग बौखला जाते हैं। जैसे कि हमारा देश अमेरिका अमेरिका की तुलना में ये है। आजकल मोदी मीडिया दोनों और कांग्रेस मीडिया अलग है। जैसे कि रवीश कुमार पत्रकार हैं, वो कांग्रेस की इधर बोल रहे हैं। कोई है ऐसा मीडिया है जो कि बीजेपी का तारीफ कर रहा है। अगर जो काम मीडिया का काम होता है कि उसे सही तरीके से बताना और सही तरीके से करवाना। जैसे कि बिहार में मनीष कश्यप हैं, तो उसको सीट देना था, ये चाहिए था बीजेपी की ओर से, और अगर नहीं दिए हैं तो बहुत अच्छा काम किए हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए आप लोग मनीष कश्यप जैसे युवा, या कोई अदर चॉइस आपको अगर कांग्रेस में लग रहा है, अगर आपको बीजेपी में लग रहा है, अगर आपको किसी अदर पार्टी में लग रहा है, तो या निर्दलीय उम्मीदवार में लग रहा है, तो आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। और हमारा कोशिश है कि हम चाहते हैं कि बिहार जैसे, जो कि बिहार जो है सबसे बीमारू गरीब राज्य हैं, और इस तरह से चल रहा है कि ये यहाँ के मुख्यमंत्री 15-20 साल से अपना कार्यरत अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इस तरह से जो है बिहार का कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इस तरह से आप लोग बिहार के भी बारे में थोड़ा सोचिएगा 2025 में। लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें ध्रुव राठिप का एक वीडियो आया था जिसमें कि डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, तो लेकिन ऐसा बात नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल बहुत सारे काम किए थे दिल्ली में, जैसे कि शिक्षा पर उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। मानते हैं कि हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन इतना ज़्यादा गलती नहीं होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आया था, उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आया था, उसमें बीजेपी का जो ईडी वाला गवाही था, उसको 25 करोड़ दिया था, यानी कि 34 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दिया था। तब जाके वो ईडी, मतलब पहले तो उसको गिरफ्तार कर लिया था ईडी वाला, अभी उसके इधर से पार्टी में टिकट भी मिल गया है।
तो इसका मतलब है कि बीजेपी भी अपना सत्ता का उपयोग करता है। तो कोई ना कोई पावर में रहेगा तो सत्ता का उपयोग करेगा, ये इसका एडवांटेज है। मतलब आप किसी भी अगर पावर में रहिएगा तो आप उस पर दबाव करते हैं। तो इस तरह से बीजेपी के बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो है मुद्दा अब जो राम मंदिर बन गया है तो उस पर आप नहीं जैसे कि राम मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो राम मंदिर में जो राम का जो पाठ किया था 1991 में जो अरविंद गोविंद जी, तो उसको भी संसद में खड़ा कर दिए हैं। तो क्या वो व्यक्ति जो अभिनेता थे, क्या वो अच्छी तरीके से अच्छी सोच के साथ क्या वो इस बात पर लड़ सकेंगे? क्या वो इस बात पर अपनी राजनीतिक तथ्यों को रख सकेंगे? जो राजनीतिक में है उसको सही मुद्दे पर रखें। इस तरह से नहीं हो सकता है कि मतलब किसी को एक्ट्रेस को जैसे कि पवन सिंह को उठा के रख दिया, उसको जिता रहा है। मतलब इस तरह के बड़े बड़े लोगों को उठा के वो क्या कर रहे हैं, सीट दे रहे हैं। तो यानी कि उसको ना चाह के भी लोग उसे वोट देंगे। जैसे कि राम का जो पार्ट रोल किया था उसे मुस्लिम लोग भी वोट करेंगे। इसका मतलब है कि वो किसी तरह से लोगों से वोट ले रहा है। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार जानता है, नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं जो कि ये महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं और बहुत सारे फायदे दिए हैं। तो जिस कारण से नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट बिहार में 60% मिल जाता है। इस तरह से डायरेक्ट नीतीश कुमार यहाँ से बहुत सारे संसद को लेके आगे बढ़ेगा। वे ये एडवांटेज देख के ये नीतीश कुमार को साथ ले लिए। इस तरह से बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप जो न्यू पार्टी है या जैसे कि मनीष कश्यप के जैसे जितने भी आसपास के मतलब उसकी जो टीम लीडर कर रही है छोटी सी काम है, तो उसको भी सपोर्ट कीजिए। जैसे कि कांग्रेस की जो कुछ लीडर हैं उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर देखिए किसी को 10 साल का काम करने का टाइम देना चाहिए, उसके बाद आप बदल सकते हैं। और ये इससे होगा कि उनको ये समझ में आएगा कि जैसे कि वो सही काम कर रहा है कि क्यों उसे बदला गया। इस तरह से आप लोग इस पर बातचीत देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।